हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से आशा है कि सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसी कड़ी के अंदर आज हम नया वीडियो लेके आए हैं, वो है विटामिन्स के ऊपर। जो कि आप सभी लोगों को पता है कि विटामिन्स के अंदर एक न एक क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो ज़्यादातर उनके जो नेम होते हैं, उनके नाम वगैरह होते हैं, तो उनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन वाला, तो उसको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए ऐसी आसान से ट्रिक लेके आएंगे कि आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाओगे कि विटामिन ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, डी का नाम क्या है या ई का नाम क्या है, या पूरा बी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है। तो हम आज ऐसी सिंपल एंड सरल ऐसी ट्रिक लेके आए हैं कि फ्रेंड्स कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम विटामिन्स की बात कर लेते हैं कि विटामिन्स जो टर्म थी वो किसने दी थी, जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने दिया था। वो विटामिन टर्म जो दिया था वो दिया था, जो इंट्रोड्यूस किया था वो फंक ने किया था, जो किया था 1912 के अंदर। ये भी फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो विटामिन्स ट्रम है जो इंट्रोड्यूस किया था, ये ट्रम ये किसने किया था, तो ये फंक ने किया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग आशा है कि याद रखोगे। और विटामिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार का होता है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं। दूसरा होता है कि वाटर सोल्यूबल, जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना कि अपने को फैट में घुलनशील को याद रखना है या वाटर सोल्यूबल को। तो जो अपने वाटर सोल्यूबल है उनको याद रखो, बी एंड सी। बाकी इनके अलावा जितने भी है जो चार बचेंगे वो ओनली फॉर फैट में सोल्यूबल होंगे, तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिक की ओर कि विटामिन ए, बी, सी एंड डी एंड ई का जो नेम होता है कि उनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज उनको सोल्व करते हैं कि उनकी ट्रिक क्या होगी। तो अपने पास में ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो फ्रेंड्स, जैसे अपन को शॉप पे जा रहे हैं तो उसके ऊपर पूछते हैं कि 1 किलो टॉफ़ी का रेट क्या है, तो अपन रेट बता रहे हैं किसी को कि रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो ये आपको क्लियरली याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। चलो अब अपन डिवाइडेशन करते हैं कि इस ट्रिक के अनुसार कौन से विटामिन का कैसे नाम आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले आते हैं रेट पे। तो रेट फॉर ए, याद रखना फ्रेंड्स, ए, बी, सी, डी, ई। अपन ओनली विटामिन मेन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे। बी कॉम्प्लेक्स का हमने अलग से बनाया है, इसके अंदर आप नीचे अभी पढ़ लोगे। तो सबसे पहले मेन रखना कि ए, बी, सी, डी, ई का नाम क्या है। तो सबसे पहले आएंगे ए पे। ऐसे आपको ट्रिक याद हो जाएगी, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो रेट से अपन लेंगे ए फॉर एप्पल वाला, जो ए विटामिन ए है उसका आएगा, रेट से आ गया रेटिनॉल। तो फ्रेंड्स, ये आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, तो विटामिन ए बराबर रेट क्या है, रेटिनॉल। और जो अदर ऑप्शन होंगे उनको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सही करना होता है। वहाँ पे ये देखना नहीं होता किसका क्या है किसका क्या नहीं है, अपने को क्वेश्चन सही करना होता है। और अपना मेन मोटो यही रहता है कि अपन क्वेश्चन कैसे सही करें। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपके 100% लाइफ टाइम याद रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आ गया, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, जिससे रेट हो गया, तो रेट से आ गया ए, रेटिनॉल। और था आ जाएगा विटामिन बी से, जो आपको पता ही है, बी का मतलब होता है थायमीन। और एक से आएगा आपका सी, जिसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, आपको बोलने में पता चल रहा होगा, एक एस्कॉर्बिक एसिड, तो इससे पता चल जाएगा। और किलो आएगा वो विटामिन डी के लिए, तो डी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। कोल्सिफेरोल, तो किलो से कोल्सिफेरोल आ रहा है, उससे आपको किलो से कोरिलेट करके आपको पता ही चल जाएगा, कोल्सिफेरोल ये नाम हो जाएगा। अब आ जाएगा लास्ट बता, किलो हो गया। अब अपने पास में बची है टॉफ़ी का,
तो टॉफ़ी का ये लास्ट एंड फाइनल जो विटामिन ई है उसका हो जाएगा टोकोफिरोल। टॉफ़ी से टोकोफिरोल, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं B1, B2, B5, B6 एंड B12। ये बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे आते हैं। तो जैसा कि मैंने बी का तो आपको नाम ऊपर बता ही दिया, बी का आपको पता ही चल गया हो गया, थाइमीन हो गया। तो अपने को B1 तो बी से ही कोरिलेट हो जाएगा, यानी कोरिलेट क्या होगा कि B1 ही होता है, तो वो थाइमीन तो हो ही गया। और अब ओनली अपने को याद करना है B2, B5, B6, B12। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकी ट्रिक बनाई हुई है, इनको एक साथ भी याद किया जा सकता है। तो आपके सामने जो ट्रिक है वो ट्रिक है थिएटर राजा निको प्रियंका पाई। एक विदेश में रहने वाला एक राजा जो प्रिंस था, उसका नाम निको था, निकोलसन ऐसे कुछ नाम था, निको। तो वो क्या कहते हैं, वो पहले उनके पास में एक थिएटर था, वो स्टार्ट में थिएटर से स्टार्टिंग की थी और आज वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है और ये रियलिटी है। तो होता क्या है कि निको को प्रियंका मिल जाती है एक बार, है ना। आपको कोरिलेट करना है फ्रेंड्स और कुछ ही नहीं करना। तो अपने को ट्रिक याद रखनी है कि थिएटर राजा निको प्रियंका पाई। जो निको है, जो प्रिंस है, वो थिएटर राजा था और उसने प्रियंका को पाई। बस ये याद रखना है। अब आते हैं अपनी ट्रिक की ओर। अब थिएटर से आपको पता ही चल जाएगा B1 थाइमीन, B2 रुको एक सेकेंड फ्रेंड्स, B2 राइबोफ्लेविन, और जो राजा से राइबोफ्लेविन हो जाएगा, और निको से नियासिन। कई बार ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार तो नियासिन दे देता है और निकोटियोमाइड दे देता है कई बार। तो ये याद रखना, नियासिन और निकोटियोमाइड। तो ये निको से नियासिन हो जाएगा, निको से निकोटियोमाइड हो जाएगा। इन दोनों को फ्रेंड्स आप कभी भूल नहीं पाओगे, ये याद रहेगा आपको। और जो B6 होता है तो वो आता है प्रियंका पाई, तो प्रियंका से पेरिडोक्सिन, ये याद रहेगा। और जो B12 होता है, और तो अब इतने याद हो गए तो ये एक तो सबसे अलग ही बच गया ना, तो वो आप देखते टिक कर दोगे कोबेलोमीन, तो वो आपको देखते ही याद आ जाएगा। कोबेलोमीन हो गया B12 का। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर इनसे कमी के लक्षण होते हैं, जो कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से लक्षण होते हैं, अगर उनका भी वीडियो या ट्रिक्स आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो मैं आपके लिए उनके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूं। फ्रेंड्स आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको उनके डेफिशिएंसी के भी ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।